बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हमारी ट्रेडिशनल डिशेस में से एक है। बेइंतहा लजीज़ बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, हर एक को पसंद होती है। लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इजी और मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, एक एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह आपको यूज़फुल टिप्स दूंगी जिससे आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं रहेंगे। तो मैं आज बना रही हूँ मटन करेले गोश्त। अगर आपके करेले कड़वे रह जाते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो ये वीडियो आपके लिए है। स्किप किए बगैर वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके करेले गोश्त हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने 1 किलो करेले लिए थे, उनके बीज निकाल दिए, उनको छिलका ऊपर से रिमूव कर दिया है। बहुत ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारेंगे, बस बारीक बारीक सा मैंने छिलका उतारा है। इस तरह छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है और मोस्टली करेले इसी तरह से कट किए जाते हैं। इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर दिया है और नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। कुछ लोग इसको धूप लगवाते हैं, बॉईल करते हैं, निचोड़ते हैं, करेलों की सारी जो तासीर होती है वो निकल जाती है, न्यूट्रिशन सारी वेस्ट वेस्ट हो जाती है। तो काइंडली इस तरीके से आप नहीं किया करें, तो उस तरह फिर बाकी पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो आपने नमक लगा के इनको तकरीबन 1 घंटा छोड़ देना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। तो मैंने इसको नमक लगा के कुछ देर रख दिया था और 1 घंटा ही रखना काफ़ी होता है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको धूप में रखने की या फिर पूरा पूरा दिन इसको रखने की, क्योंकि नमक जो है वो जल्दी से पानी छोड़ देगा, आपके करेले सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने इसको इस तरह से बारीक कट करना है और अच्छे तरीके से इस तरह से मसलेंगे थोड़ी देर, बस 5 मिनट मसलेंगे। उसके बाद इसको 2-3 पानियों से हमने वॉश कर लेना है और अच्छे तरीके से निचोड़ निचोड़ के इसका पानी निकाल देना है। उसके साथ एक्स्ट्रा नमक भी निकल जाएगा और सारी कड़वाहट कड़वाहट भी निकल जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके होंगे, लेकिन पानी आपने अच्छे तरीके से हाथों से प्रेस करके निकाल देना है। और करेले वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे कि अपना मटन जो है वो कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 किलो जितना मटन है। अच्छे तरीके से वॉश कीजिएगा, ब्लड वगैरह सारा निकल जाना चाहिए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 प्याज थे जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था, 3 ही टमाटर थे उनको भी रफली चॉप कर लिया था। और अच्छा सा मसाला बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें लेनी होंगी, प्याज और टमाटर। 1 टेबल स्पून भर के ले लिया गार्लिक का, वो भी ऐड कर लिया। हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और हाफ़ टेबल स्पून जितना ही हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूँगी मैं। इसके बाद मैं ऐड करूँगी नमक, और नमक मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। और कम नमक हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि करेलों को भी हमने नमक लगाया था। तो अगर आप यहाँ पे नमक जो है वो ज़्यादा डाल देंगे तो जब आप करेले ऐड करेंगे तो आपका नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस स्टेज पे आपने नमक कम डालना है। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसके अंदर डाल दी है हल्दी, हल्दी का पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। और इसके बाद डाल दूँगी इसके अंदर पानी, जो तकरीबन हाफ़ ग्लास है, क्योंकि गोश्त भी पानी छोड़ेगा। तो बस इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम कुक कर लेंगे 18 मिनट तक। मोस्टली जो मटन है वो 18 मिनट में अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। तो बस मिक्सिंग कर देंगे और इसको हम पकने देंगे और 18 मिनट के बाद इसको प्रेशर को खोलेंगे। तो इसकी ये कंडीशन हो चुकी होगी और आप देख रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत ही थोड़ा सा पानी बचा है और हमें इतना ही चाहिए था। अगर आप पानी जो है वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो वो ड्राई करते करते आपका गोश्त बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो पानी ड्राई कर लेंगे, साथ ही हम दूसरी साइड पे रख देंगे तकरीबन 1/3 कप जितना घी गरम करेंगे। उसके अंदर अपने करेले जो हमने स्टार्ट में धो के निचोड़ के रख दिए थे वो ऐड कर देंगे और करेलों को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम से फ्लेम पे। आँच बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर फ्लेम तेज़ होगा तो ये ऊपर ऊपर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कड़वे रह जाएंगे। अगर आप मीडियम आँच पे इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेजुअली इसके अंदर कलर आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और लाइट गोल्डन इसको हमने रखना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना। ब्लैक करने से इनकी सारी न्यूट्रिशन जो है वो वेस्ट हो जाती है और कड़वाहट जो होती है वो करेलों की छोड़ के जलने की कड़वाहट इसके अंदर आने लग जाती है। तो इसलिए आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि सारे जो करेले हैं वो इक्वली कलर पकड़ें और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। आप देख सकते हैं, मैं इसको आपके पास करके दिखा रही हूँ स्पून के साथ। इससे ज़्यादा डार्क कलर हम कभी भी नहीं देंगे अपने करेलों को। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं। इस स्टेज पे बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं रहते। तो आपने आँच जो है वो मीडियम ही रखनी है। तो बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे, अपने करेलों को निकाल लेंगे और इसी घी के अंदर हम जो है वो अपना गोश्त भून लेंगे।
इस ऑयल को हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मटन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब हम जो घी है करेलों वाला वही इसके अंदर ऐड कर देंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है वो गोश्त भून लेते हैं और जो करेलों वाला घी है वो फिर आप वेस्ट कर देते हैं या फिर इधर उधर रख के उसको भूल जाते हैं, तो वो वेस्ट ही हो जाता है कि हम दोबारा जब तक करेले नहीं बनाते वो यूज़ नहीं हो सकता। तो आपने इस घी को ही यूटिलाइज़ करना है क्योंकि सारा करेलों का फ्लेवर इसके अंदर है। तो यकीन करें इस तरह से बहुत ही मज़े के करेले गोश्त बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो पानी ड्राई हो चुका है, घी भी ऐड कर दिया है। भूनते भूनते साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से फ्लेवर और खुशबू के लिए हम इसको भूनते हुए ही ऐड करेंगे। तो अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे जब तक इसका घी सेपरेट नहीं हो जाता और गोश्त में अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, तब तक हमने भूनते रहना है। तो आप देख रहे हैं घी सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने फ्राइड करेले। तो आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा कलर है, बिल्कुल मीट जैसा सेम कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने इसको नहीं किया। तो अब डाल देंगे हम इसके अंदर गरम मसाला जो तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना है, ये भी मेरा होममेड है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी, जो गोश्त में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर देती है। तो आप इसको लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे आपका मटन जो है करेले गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे और आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने काफ़ी सारे इसके अंदर प्याज और टमाटर डाले थे और करेले डालने के बाद हमारी डिश थोड़ी सी ड्राई लग रही है। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। और पानी हम ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका घी भी सेपरेट हो जाएगा और हमारी अच्छी सी थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी, जिससे हम अच्छे तरीके से नान या रोटी वगैरह जो है वो उसके साथ एंजॉय करेंगे। तो बस इसको हमने मिक्स कर देना है और तकरीबन 5 मिनट इसको हल्की आंच पे दम दे देना है। और दम देने के बाद जब आप खोलेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। आप देख रहे हो घी अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है। तो पानी डालने के बाद जब हम इसको दम देते हैं तो करेले भी सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली फ्राइड थे, थोड़े से क्रिस्पी हो चुके थे। तो उसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट भी करना होता है, इसलिए हमने हल्का सा पानी का छींटा लगाना है और 5 मिनट का दम दे देना है। और जब आप लिड को खोलेंगे तो बिलीव मी पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। बेइंतहा लजीज़ ये मटन करेले गोश्त बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, देखने में भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। किसी भी मौसम में खाएं, किसी भी टाइम खाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सी लुक भी आई है। आप देख रहे हैं तरी भी जो है वो बिल्कुल मुनासिब सी है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, हल्की हल्की सी ग्रेवी भी है। और जो करेले हैं वो भी बहुत अच्छे कलर के हैं, ना डार्क है ना लाइट है, ना ही कड़वे रहेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते। इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि एक तो ट्रिक इसके अंदर जब धोना है तब हमने यूज़ करना है, नमक अच्छे तरीके से लगा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा मसल लेंगे इसको, अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, पानी अच्छे तरीके से निचोड़ देंगे और दूसरे नंबर पे इसको फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे, साथ साथ हिलाते रहेंगे, तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं रहेंगे। तो बस आपने वॉश अच्छे तरीके से करना है और फ्राई अच्छे तरीके से करना है। जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हर बार आपका जो करेले गोश्त है वो परफेक्ट बनेगा। चाहे इसको चिकन में बनाएं, चाहे इसको मटन में बनाएं, चाहे इसको बीफ में बनाएं, और करेले कीमा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरे चैनल पे ये सारी रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। करेले कीमा, चिकन करेले, मटन करेले और बीफ करेले गोश्त भी मैंने बनाया था। इसके अलावा भरवा करेले की रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर बिल्कुल भी मीट यूज़ नहीं किया, मसाले की फिलिंग की थी, और वो भी बेइंतहा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए वो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आपको सारी की रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी, और एंड स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा, वहाँ भी लगा दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़्यादा परफेक्ट सी लुक आई है। मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ, अच्छे तरीके से तरी सेपरेट हो चुकी है। करेले भी हमारे अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसके अंदर करेले हमने डाले हैं, क्योंकि मीट के कलर के हैं वो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा कलर है और कड़वे भी नहीं रहेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट कर देते हैं
लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाज़मी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।